रात का सन्नाटा और चांदनी की हल्की झिलमिलाहट। 9 अगस्त 1925 की इस रात यात्रियों से भरी एक पैसेंजर ट्रेन लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन की गूंज और पटरियों की ठक-ठक के बीच कुछ लोग गहरी नींद में थे, तो कुछ खिड़कियों से आती ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि यह आम सफर भारत की आजादी के इतिहास में एक अमर घटना का हिस्सा बनने वाला है। 1920 के दशक में युवा क्रांतिकारियों के पास संसाधनों की कमी थी। वे अपनी मेहनत, जान और जज्बे से भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। हथियार, यात्रा और संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अंग्रेजों का खजाना उनके अत्याचार और शोषण की प्रतीक था। इस अन्याय को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी यह ठान चुके थे कि इसे चुनौती दी जाए। चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने महीनों तक ट्रेन और स्टेशन की हर गतिविधि पर ध्यान रखा। कौन कब आता है, कौन डिब्बे संभालता है, सुरक्षा कितनी है, हर छोटी छोटी बात उनके लिए महत्वपूर्ण थी। यह कोई फालतू रोमांच नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सावधानी भरी योजना थी। लखनऊ से केवल 15 किलोमीटर दूर काकोरी स्टेशन के पास चंद्रशेखर आजाद ने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने साथी को इशारा किया। एक पल में ट्रेन रुक गई। यात्रियों की नींद टूट गई और भय का सन्नाटा छा गया। अलग अलग डिब्बों से 10 युवा उठ खड़े हुए, हाथों में पिस्तौल, आंखों में जुनून। उन्होंने चिल्लाया, कोई हिलेगा नहीं। यह कोई आम डकैत नहीं थे। यह युवा दिलों का साहस और देशभक्ति था। राम प्रसाद बिस्मिल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। हम न आपका सामान लूटने आए हैं और न ही आपको चोट पहुंचाने। हम तो वह खजाना वापस लेने आए हैं जो अन्याय से छीना गया है। करीब आधे घंटे तक यह साहसिक अभियान चला। हर संदूक खोला गया, हजारों रुपए निकाले गए। लेकिन क्रांतिकारियों के दिल में केवल एक संदेश था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी कुछ सुराग और संगठन में हुई छोटी गलतियों के कारण अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। लगभग 40 लोग हिरासत में लिए गए। मुकदमा कई महीनों तक चला और इसे इतिहास में काकोरी कांड केस के नाम से याद किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पकड़ से बचकर अपनी लड़ाई जारी रखी। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा साहस केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि अपने विश्वास और न्याय की आग में होता है। काकोरी कांड केवल एक ट्रेन डकैती नहीं थी। यह एक युवा दिलों की कहानी थी जो डर, आशंका और कठिनाई के बीच भी देशभक्ति की लौ जलाए रखते थे। 100 साल बाद भी यह हमें यही सिखाता है, आजादी की राह आसान नहीं, लेकिन हिम्मत, योजना और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है।